जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सब लोग अच्छे होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग समझने वाले हैं कि करप्शन एक्ट के अंदर कौन सी धारा है, कौन सी सेक्शन के अंदर अगर कोई व्यक्ति, कोई सरकारी अधिकारी, सरकारी कर्मचारी अगर करप्शन करता है तो आप कौन सी धारा के अंदर उसको सजा दिलवा सकते हैं। कहाँ पे कंप्लेन करें अगर आप किसी सरकारी कर्मचारी या किसी सरकारी कार्य के लिए कहीं जाते हैं और आपसे पैसा मांगा जाता है तो किधर कंप्लेन करना है, क्या प्रक्रिया होगी, तमाम चीज़ों को समझेंगे। इसके अलावा हम लोग एक केस को भी समझने वाले हैं जहां से ये बात सामने आई है। इसके अंदर आपको बताया गया है कि क्या एक सवाल खड़ा होता है कि क्या सरकारी कर्मचारी के पास केवल पैसे मिलने से, केवल नगद पैसे मिलने से यह साबित हो जाता है क्या कि उसने घूस लिया है, उसके दफ्तर में अगर ऐसा कुछ मिलता है तो ये सारी चीज़ों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है हम लोग आज इसको देखने वाले हैं। करप्शन एक्ट 1988 ये भारत सरकार ने इसको पास किया था और यह एक्ट का मेन मकसद था कि अगर कोई व्यक्ति घूस लेता है या घूस देता है, यानी रिश्वत लेना और रिश्वत देना दोनों ही अपराध है, तो इसके लिए अलग अलग धाराएं बात की गई है। धारा नंबर 7 में देखेंगे, धारा नंबर 8 देखेंगे और धारा नंबर 11 में आपको अलग अलग तरह के प्रोविजंस, एंटी करप्शन जो एक्ट हमारा है 1988 का, इसके अंदर आपको बताया गया है। तो चलिए एक एक करके चीज़ों को हम समझते हैं कि क्या है और कैसे हम लोग कंप्लेन करेंगे, कौन कौन से धाराएं हैं। पहले हम लोग ये समझते हैं, देखिए आप अगर किसी सरकारी ऑफिस में जाते हैं तो आपने इस तरह का सिचुएशन जरूर देखा होगा। 150-500 आपको देना पड़ता है या ज़्यादा भी देना पड़ता है किसी छोटे काम करवाने के लिए अगर आप जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको दिखता है। हर जगह तो ये मैं नहीं कहूँगा, लेकिन किसी न किसी आपने ऐसा जरूर कहीं ना कहीं फेस किया होगा। थोड़े बहुत पैसे देने पड़ जाते हैं क्योंकि करप्शन को हम पूरी तरीके से इंडिया में अभी तक ख़त्म नहीं कर पाए हैं। एक्ट के होने के बावजूद भी हर काम को आप फ्री में नहीं करवा पा रहे हैं। फ्री में यानी कि अगर मान लीजिए आपको जाति प्रमाण पत्र बनवाना है, अपना डोमिसाइल बनवाना है, तो आजकल तो ऑनलाइन प्रक्रिया हो गई है, तो अभी तो बहुत हद तक फ्री हो चुका है, कहीं पैसा नहीं लगता है। लेकिन अगर मान लीजिए आपको आप किसी मेडिकल हॉस्पिटल से आपको कोई सर्टिफिकेट चाहिए तो बेसिकली वहाँ पे क्या करते हैं, कहीं ना कहीं आपसे कुछ पैसा मांग लिए कि किसी आप सरकारी अधिकारी के पास जा रहे हैं, कोई टेंडर पास करवा रहे हैं तो वहाँ आपसे पैसा मांग लिया जाता है। कोई लाइसेंस आप ले रहे हैं, कोई लाइसेंस आप वहाँ पे ले रहे हैं, मान लीजिए किसी तरह का लाइसेंस है आपका, कोई ट्रेड का लाइसेंस है, तो वहाँ भी आपसे क्या होता है, पैसा वगैरह मांग लिए जाते हैं जो कि गैर कानूनी होता है। तो बेसिकली ये हर जगह तो नहीं है बट है, मौजूद है, इसे आप और मैं नकार नहीं सकते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए बेसिकली यही सिचुएशन है। इसी को रोकने के लिए आपको करप्शन एक्ट बनाया गया 1988 के द्वारा, और इस करप्शन एक्ट पर एक सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मेयर रिकवरी ऑफ मनी अलोन डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ कन्विक्शन अंडर करप्शन एक्ट, यानी कि केवल रिकवरी से, पैसे की रिकवरी से, नगद रिकवरी से यह साबित नहीं हो जाता है कि व्यक्ति ने घूस लिया है या रिश्वत लिया है। ठीक है, अब इस मामले को हम समझते हैं कि क्या है ये मामला। देखिए एक स्कूली शिक्षक के द्वारा, एक स्कूली शिक्षक के से 1500 रुपये रिश्वत मांगने को लेकर एक आरोप है। यानी कि एक स्कूली शिक्षक है जो जाते हैं एक ऑफिस में जहाँ पे जाति प्रमाण पत्र बनवाते हैं, वहाँ के जो अधिकारी होते हैं, वहाँ का जो पब्लिक सर्वेंट होता है, वो पब्लिक सर्वेंट उससे 1500 रुपये की मांग करता है और इसी की वजह से शिक्षक ने आगे कंप्लेन किया। ठीक है, अब कंप्लेन जब किया तो जो वो व्यक्ति था, यानी कि जो पब्लिक सर्वेंट था, उसको निचली अदालत ने दोषी करार दिया। ट्रायल कोर्ट जो थी, ट्रायल कोर्ट ने क्या कहा कि दोषी करार दिया, उसको बोला कि हाँ ये गलत है, वो घूस जो है उस घूस की कैटेगरी में उसको लिया, ब्राइब की कैटेगरी में लिया। लेकिन वही मामला फिर कहाँ जाता है, हाई कोर्ट के पास जाता है। जब हाई कोर्ट के पास जाता है तो हाई कोर्ट ने इसके ऊपर गंभीर तरीके से जांच किया और इससे क्या देखा कि जो सबूत दिए गए हैं वो पर्याप्त नहीं है और इसके बिहाफ पर उसको बरी कर देता है। हाई कोर्ट ने क्या कहा, उसके अपने निर्णय में क्या कहा, हाई कोर्ट ने निर्णय में ये कहा कि लिखित निर्णय में इस बात पर कहा कि अभियोजन पक्ष मांग और स्वीकृति को जोड़ने वाली घटना, यानी कि जैसे किसी व्यक्ति ने पैसे मांगा और किसी व्यक्ति ने पैसे दिया और इसके साथ जो बीच का जो मोटिव है, सिचुएशन है, वो सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड होनी चाहिए। ठीक है, कनेक्टेड होनी चाहिए, यानी श्रृंखला स्थापित होनी चाहिए, सीरीज स्थापित होनी चाहिए, यानी कि कनेक्टेड होना चाहिए। लेकिन अगर ये कनेक्टेड नहीं होता है तो इसी चीज़, यानी कि इस सिचुएशन में क्या था, ये कनेक्टेड नहीं था, जिसकी वजह से
जिसकी वजह से इस व्यक्ति को हाई कोर्ट ने क्या दिया, बेल दे दिया, बरी कर दिया। ठीक है, जितने लोग भी क्लास को देख रहे हैं आप मेरे साथ टेलीग्राम चैनल चंदन सर टेक्स्ट बुक से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको जो लाइव क्लासेस लेता हूँ उसकी अपडेट यहाँ आपको मिलेगी। ठीक है, कोई सवाल होता है तो आप यहाँ पे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, किसी लॉ से संबंधित कोई क्वेश्चन आपका है तो। ठीक है, तो बेसिकली यही एक सिचुएशन है। इस सिचुएशन के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी टिप्पणी कर दिया कि अगर किसी सरकारी अधिकारी के पास पैसे मिलते हैं ऑफिस में, तो हो सकता है वो किसी और कार्य के लिए रखा हो, किसी और चीज़ों के लिए रखा हो, कोई फंसा भी तो सकता है। तो सारी चीज़ें हैं। तो चूंकि यहाँ पे आपका कनेक्टिंग नहीं था, जो क्राइम हुआ है वो कनेक्टिंग नहीं था, मोटिव कनेक्टेड नहीं था, पैसा मांगना और पैसा देना कनेक्टेड नहीं था, इसके वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इसको यानी हाई कोर्ट ने इसको क्या किया, कैंसिल कर दिया, बरी कर दिया। अब समझते हैं कि कानून क्या कहता है। केस का नाम याद रखिएगा, लोकायुक्त पुलिस वर्सेस नागराज का मामला है ये। केस का टाइटल यहाँ हमने मेंशन किया हुआ है। अब हम लोग समझते हैं कि बेसिकली जो अगर कोई व्यक्ति अगर कोई व्यक्ति इन द सेंस अगर कोई पब्लिक सर्वेंट, ठीक है ना, पब्लिक सर्वेंट की हम बात करेंगे। पब्लिक सर्वेंट यानी कि सरकारी कर्मचारी। ठीक है, सरकारी कर्मचारी जो होते हैं, अगर सरकारी कर्मचारी आपसे घूस मांगते हैं तो आपको क्या करना है। देखिए, सबसे पहले सरकारी कर्मचारी या कोई व्यक्ति आपसे घूस मांगता है तो आईपीसी की धारा 171(1) के तहत 171(e) के तहत आपको उसको सजा उसको मिल सकती है। और सजा का जो प्रावधान है वो अलग अलग है। बेसिकली अब एक अलग सा एक्ट है अपने पास। कौन सा एक्ट है? प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। अब इस करप्शन एक्ट में अलग अलग सजा, काम के लिए अलग सजा दी गई है। अब इस सजा को हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहली चीज, अगर कोई व्यक्ति आपसे करप्शन के पैसे मांगता है तो आप सीधा उसको एंटी करप्शन ब्यूरो के पास कंप्लेन कर सकते हैं, या फिर एक नंबर है 1064, इस पे कंप्लेन कर सकते हैं। सीवीसी आपकी संस्था है, सीवीसी संस्था है, इसकी वेबसाइट पे भी जाकर आप वहां पे कंप्लेन कर सकते हैं। वैसे तो अलग अलग स्टेट में हर एक जगह पे आपको ग्रीवियंस सेल मिलेगा। जैसे उत्तर प्रदेश में करप्शन को रोकने के लिए एक डेडिकेटेड पोर्टल बनाया गया है, वेबसाइट बनाया गया, वहां जाके आप कंप्लेन करेंगे तो इसको रोका सकता है। क्योंकि देखिए क्या होता है कि अगर पुलिस वाले ही आपसे करप्शन कर रहे हैं तो आप पुलिस के पास तो नहीं जाएंगे ना, पुलिस के पास आप नहीं जा सकते हैं डायरेक्टली, क्योंकि अगर वही करप्शन में इन्वॉल्व है तो इस तरह के सिचुएशन में आपको हायर अथॉरिटी, ऐसी इंडिपेंडेंट अथॉरिटी के पास से आपको कंप्लेन दर्ज करना होता है। सीवीसी हो गया, हेल्पलाइन नंबर हो गया, या फिर एंटी करप्शन ब्यूरो है भारत सरकार की, वहां पर आप कंप्लेन कर सकते हैं। स्टेट में अपने स्टेट में भी कंप्लेन कर सकते हैं। चलिए, तो अब हम देखते हैं कि क्या क्या धाराएं बताई गई हैं, क्या क्या सेक्शन बताया गया है करप्शन एक्ट को लेकर। देखिए, करप्शन एक्ट की जो धारा 7 है, सेक्शन 7 है, वो बात करता है पब्लिक सर्वेंट अगर घूस लेता है, अगर कोई भी पब्लिक सर्वेंट अपने द्वारा घूस लेता है या किसी व्यक्ति को उसके साथ काम कर रहा है तो उससे घूस लिवा रहा है या किसी को प्रोत्साहित कर रहा है, कोई एजेंट रख लिया है घूस लेने के लिए। ज़्यादातर एजेंट ही रखते हैं घूस लेने के लिए, खुद नहीं लेते हैं बल्कि किसी एक तीसरे पर्सन को रख देते हैं जो इनके बिहाफ पे घूस कलेक्ट करता है। तो इस तरह के जो करप्शन है वो अगर इस तरह के काम करता है तो बेसिकली क्या होगा, ये पनिशमेंट उसको दिया जाएगा। 3 साल से कम का पनिशमेंट नहीं मिलेगा, कम से कम 3 साल की सजा होगी। एंड उसको 7 साल 3 साल से लेकर 7 साल की सजा उस व्यक्ति को होगी, और साथ में ऑल्सो फाइन के लिए वो लाइबल होगा। तो सोचिए, इतनी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट आपको दी गई है, बताया गया है करप्शन एक्ट के अंदर, इसीलिए इसको बनाया गया। अब इसके बाद देखिए, ये तो हो गया कि घूस लेना, यानी कि जो कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी है जो घूस ले रहा है उसके लिए हो गया। अब अगला धारा है हमारा धारा नंबर 8। धारा नंबर 8 किसका? जो करप्शन एक्ट है 1988 का, करप्शन एक्ट की धारा 8 हम जब देखेंगे तो इसमें क्या बोलता है, ऑफेंस रिलेटेड टू ब्राइबिंग ऑफ पब्लिक सर्वेंट। अगर देखिए, मैंने कहा ना जैसे आपको स्टार्टिंग में, घूस लेना और घूस देना दोनों ही क्राइम है। तो अगर आप घूस देते भी हैं तब भी आप क्राइम कर रहे हैं, और घूस ले रहे हैं तब भी आप क्राइम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहता है, एनी पर्सन हु गिव और प्रॉमिस टू गिव एन अनड्यू एडवांटेज टू अनदर पर्सन और अ पर्सन विथ इंटेंशन, यानी कि अगर घूस वगैरह आप देते भी हैं तो वैसे की सिचुएशन में भी आपको इम्प्रिजनमेंट की सजा मिलेगी, कम से कम 7 साल की सजा और फाइन, और दोनों मिल सकता है। ठीक है, ये सारी सिचुएशंस है, इसको ध्यान रखेंगे धारा नंबर 8 सेक्शन नंबर 8 के अंदर। ठीक है ना। अगला जो हमारा सेक्शन है यही है सेक्शन नंबर 20, जो हमने केस अभी आपको बताया। इस केस के अंदर, उस केस के अंदर इसी का हवाला देते हुए हाई कोर्ट ने बरी कर दिया।
हाई कोर्ट ने उस व्यक्ति को बरी इसलिए किया उस मामले से क्योंकि सेक्शन 20 में क्या बोलता है कि प्रिजम्पशन वेयर पब्लिक सर्वेंट एक्सेप्ट एनी अनड्यू इन्फ्लुएंस। अब देखिए बेसिकली जब तक कोर्ट को यह साबित ना हो जाए, प्रूव ना हो जाए, तब तक ये प्रिज्यूम करके चलेगी। और इसी के अंदर बताया गया है सेक्शन 7 और सेक्शन 11 को ध्यान में रखते हुए ट्रायल कोर्ट इसको देखेगी। ठीक है, तो बेसिकली सेक्शन 20 को ध्यान में रखते हुए उसको बेल दिया गया। और इसके अलावा बाकी के जो सेक्शंस है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए 3-4 सेक्शंस और भी हैं जो करप्शन एक्ट में, जो हम लोग समराइज कर लेते हैं। तो आपका सेक्शन 7 जो मैंने आपको बता दिया, जिसमें क्रिमिनलाइज करता है पब्लिक सर्वेंट को। सेक्शन 11 में पनिश करता है पब्लिक सर्वेंट को वैल्यूएबल अगर थिंग्स को एक्सेप्ट करता है तो। सेक्शन 12 में मेक अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस, अगर कोई व्यक्ति अबेट करता है तो उसके लिए क्या है उसको बताया गया है। सेक्शन 8 हो गया। अब देखिए सीवीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ये एक बॉडी है, ऑटोनॉमस बॉडी है गवर्नमेंट की। और बेसिकली इस बॉडी में, इस बॉडी का काम होता है हर एक डिपार्टमेंट को जांच करना। कोई भी डिपार्टमेंट अगर गड़बड़ी कर रहा है तो उसके ऊपर रेड डालती है, उसके संबंधित अधिकारी को पकड़ती है अगर करप्शन वगैरह में पाए जाते हैं तो आप सीबीसी के वेबसाइट पर जाकर डायरेक्ट कंप्लेन कर सकते हैं और अलग अलग जो गवर्नमेंट की पोर्टल है वहां भी जाकर आप कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हमारे पास जुडिशरी का ये फॉर्म है जिसके अंदर आप कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो रहा है तैयारी करने के दौरान, आपको कोई दिक्कत महसूस हो रहा है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपने सवालों को पूछ सकते हैं। ये फॉर्म का लिंक आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उधर से भर लीजिए और यहाँ पे आप इसको, यहाँ से हमारी जो टीम है आपको सॉल्यूशन देगी, आपको बैचेज में हेल्प करेगी, आपको जो डाउट्स हैं वो क्लियर किया जाएगा। ठीक है ना, तो आप इसके साथ हमारे इस बैच के साथ भी ज्वाइन कर सकते हैं। जज मेकर बैच है जिसमें आपको अलग अलग तरह के हम लोग आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं। हमारी एक्सपर्ट टीम है जो पढ़ा रही है आपको प्रॉपर, और सारी चीज़ें, क्लासेस, डाउट सब कुछ क्लियर किया जाएगा, प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी। तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए भी आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक फॉर्म दिया हुआ है उस पर आप क्लिक करके अपना इंक्वायरी रीच कर सकते हैं। हमारी टीम आपसे कनेक्ट कर लेगी, या मुझसे आप टेलीग्राम चैनल चंदन सर टेक्स्ट बुक, इस पे आप मुझसे ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, इससे आप ज्वाइन करने से फ़ायदा ये होगा कि जो मैं लाइव क्लासेस लेता हूँ उसकी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अभी मैं उत्तराखंड की क्लासेस ले रहा हूँ, उत्तराखंड जीके की क्लासेस ले रहा हूँ सिविल जज के लिए। तो ये आप क्लास मुझसे 4 बजे यूट्यूब के ऊपर लाइव, 4 बजे यूट्यूब के ऊपर लाइव मेरी क्लासेस हो रही है। तो आप मुझसे यहाँ पे जुड़कर पढ़ाई कर सकते हैं बेटर तरीके से। कोई डाउट होता है तो आप मेरे साथ मेरे टेलीग्राम चैनल चंदन सर टेक्स्ट बुक या मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए तो यहाँ तक आज का ये पूरा सेशन था। होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा कि करप्शन अगर आपके साथ होता है सरकारी ऑफिसेज में तो आपको कहाँ कंप्लेन करना है, कैसे कंप्लेन करना है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि करप्शन में नाम को गुप्त रखा जाता है, यानी कि सूचना देने वाला व्यक्ति एग्रीव नहीं होता है, उसको बस पता होता है कि यहाँ पे करप्शन हो रहा है, तो वो अपने बिहाफ पर यानी अपना नाम बिना बताए हुए भी इंफॉर्मेशन को आगे पहुँचा सकता है। इसीलिए इस तरह के सीक्रेसी वाली पोर्टल बनाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि बिना नाम दर्ज किए भी आप किसी भी अधिकारी, किसी भी सरकारी ऑफिस की कंप्लेन रेज करवा सकते हैं, जिससे आपके ऊपर कोई पर्सनल प्रॉब्लम ना हो और काम भी हो जाए, समाज को ठीक भी किया जा सके। तो आप एक जागरूक नागरिक बनिए, और कहीं भी अगर करप्शन होता है तो आप इस तरह से अपने लॉ को इस्तेमाल कर सकते हैं और अलग अलग धाराओं के अंदर अलग अलग कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो होप सो कि आपको सब समझ में आ गया होगा। चलिए मैं फिर मिलूंगा, और टेलीग्राम से जुड़ना मत भूलिएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।